डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो लेक्चर सीरीज में भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं के पार्ट 4 को कंप्लीट करेंगे। भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए पहले भिन्न के हरों का लघुत्तम समावर्तक लिया जाता है और फिर एक एक भिन्न के हर से लसाअ को भाग करके उसके भागफल को उसके अंश से गुणा किया जाता है। सभी भिन्न के साथ यह क्रिया करने के बाद जमा घटा की संख्या की जाती है। जैसे 1/6 2/6 प्लस जो है 2/8 माइनस 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको हरों का क्या करना है, तो लसाअ लेना है, यानी कि हर का एलसीएम लेना है। और हर का एलसीएम लेने के बाद फिर जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से जो है आप जो भी हर नंबर है इनको भाग करना है। अब भाग करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको जो है अंश से गुना कर देना है। जैसे एलसीएम लेंगे आप 6, 8, 4 का 6, 8, 4। दो तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चक 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से लेंगे 3 का 3 आएगा, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 का 2 और फिर 1। अब एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 2 दूने 4, 4 तिये 12 और 12 दूना 24। तो इसका एलसीएम जो है 24 हो गया। तो देखिए अब सॉल्यूशन करते हैं इसे। 24 आपने लिख लेना है। हर को 24 में भाग देना है। तो 6 चौक 24, यानी कि ये 6 है और 6 को भाग करना है 24 में। तो जो है 6 चौक 24 होगा और 24 को 6 चौक 24 होगा और 4 बार में गया और 4 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। प्लस फिर 6 को भाग करेंगे 24 में तो 6 चौक 24 4 आएगा और 4 को 2 से गुना करोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 और 3 दूना 6 हो जाएगा। माइनस 4 छिंग 24 और 6 गुना 1 ये 6 हो जाएंगे। अब ये 8 4 12 हो गए और ये 6 में से 6 गया तो 0, तो ये 12/24 हो गया। फिर आप इसे काटेंगे तो 12 कम 12 और 12 दूना 24, तो इसका आंसर जो है ये 1/2 होगा। भिन्नों की तुलना करने के लिए पहले विभिन्न भिन्नों के हरों का लसाअ निकालकर उन्हें समान किया जाता है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी भिन्न होती है। जैसे 1/2, 6/8, 1/2,
6/8, 2/6, 8/4। हरों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2, 8, 6, 4 का लेंगे। 2, 8, 6, 4। 2 एकम 2, 2 चक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4। 2 दूना 4, 3 का 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 2 एकम 2। तो एलसीएम क्या होगा आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 2 दूना 4, 4 तिया 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिरिक 24। तो एलसीएम क्या हो गया आपका 24 हो गया। तो हरों से भाग करेंगे 24 में और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसे जो है अंश और हर में गुना कर देंगे। जैसे देखिए 1/2, तो 1/2 आपको लिख लेना है और हर से भाग करना है। 2 से भाग करना है 24 में, तो जो है 12 बार में जाएगा। तो 12 को गुना कर देना है अंश और हर में, तो 12/12। तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर आप 6/8 लिखेंगे। 6/8। फिर 8 से भाग करेंगे 24 में, तो 8 तिरिक 24, 3 आएगा और 3 को अंश और हर में गुना कर देना है, तो 3/3 हो जाएगा। तो ये 6 तिरिक 18 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। फिर आप 2/6 लिखेंगे। फिर 2/6 और 6 से फिर 24 में भाग करेंगे, तो 6 चौक 24, तो 4 को अंश और हर में जो है गुना कर देना है। तो 2 चौक 8 हो गया और 6 चौक 24 हो गया। फिर आप 8/4 लिखेंगे और 4 से भाग करेंगे 24 में, तो 4 छिंग 24, 6 आएगा और 6 को आपको अंश और हर में गुना कर देना है। तो 8 छिंग 48 हो जाएगा और 4 छिंग 24 हो जाएगा। तो अब बहुत ही आसान तरीके से जो है आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा भिन्न है और कौन सा जो है छोटा भिन्न है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 12/24 है, ये 18/24 है, ये 8/24 है और ये 48/24 है। तो जो है कौन सी भिन्न जो है बड़ी भिन्न है और कौन सी छोटी भिन्न है। तो देखिए, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है सबसे छोटी भिन्न जो है 8/24 है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो 8/24 है। सबसे छोटी भिन्न 8/24 है। और 8/24 का मान कितना है, तो 8/24 का मान जो है 2/6 है। तो आप 8/24 की जगह पे आप 2/6 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके 2/6। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है इसमें, तो देखेंगे सबसे बड़ी जो है 48 है, तो 48/24 हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न
48/24 और 48/24 का मान क्या है तो 8/4। तो जो है 8/4 जो है आपका सबसे बड़ी भिन्न है, 8/4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हरों का समान करके उनकी तुलना की जाती है, फिर छोटे अंश वाली भिन्न को पहले तथा बड़े अंश वाली भिन्न को बाद में रखा जाता है। अवरोही क्रम में लिखने के लिए बड़े अंश वाली भिन्न को पहले लिखा जाता है तथा क्रमशः छोटी भिन्न को रखा जाता है। जैसे आरोही क्रम में जो है 2/8, 3/8 और 4/8 और 5/8। तो आरोही का मतलब यह होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 से 3 आ रहा है, 3 से फिर 4 आ रहा है और 4 से जो है 5 आ रहा है, मतलब ये बढ़ते क्रम में है। किस में है तो ये बढ़ते हुए क्रम में है। और अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में। तो जो है अवरोही क्रम में ये दिया हुआ है, तो अब जो है आपको घटते हुए क्रम में जो है इसे दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे तो हरों का जो है एलसीएम लेंगे। ये हरों का जो है एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो है हर क्या है, सभी में 8 है। तो ये सिंपल तरीके से जो है हर सबका समान है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से और पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है बड़ी भिन्न है और कौन सा छोटी भिन्न है। तो जो है सबसे बड़ी भिन्न जो है ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न हो गया आपका 5/8, उसके बाद 4/8, फिर 3/8 और फिर 2/8। इस तरीके से कर सकते हैं आप। भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता है। अंश शून्य होने पर निम्न का मान शून्य माना जाता है। भिन्नात्मक व्यंजकों को बोर्डमास के नियम के अनुसार हल किया जाता है। बोर्डमास बी से ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे मतलब का को। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड मास के रूल से आप बनाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे यानी कि भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप इस पैटर्न से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। कोष्टक यानी कि ब्रैकेट के प्रकार। ब्रैकेट के 4 प्रकार होते हैं। जो है सबसे पहले जो है आपका रेखा कोष्टक होता है।
अब रेखा कोष्ठक क्या होता है, तो जिसमें जो है एक लाइन होता है, ये आपके रेखा कोष्ठक हो गए। उसके बाद छोटा कोष्ठक जो है आपका, छोटा कोष्ठक का सिंबल जो है इस तरीके से होता है, और ये हो गया आपका जो है मझला कोष्ठक, जिसको हम मिडिल जो है ब्रैकेट बोलते हैं, और ये होता है आपका बड़ा कोष्ठक। आप इसे जो है रेखा कोष्ठक बोलेंगे। ये हो गया आपका छोटा कोष्ठक यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, और ये हो गया आपका मझला कोष्ठक यानी कि मिडिल ब्रैकेट, और ये हो गया आपका बड़ा कोष्ठक यानी बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको जो है रेखा कोष्ठक को सॉल्यूशन करना है, फिर जो है आपको छोटा कोष्ठक का सॉल्यूशन करना है, और फिर मझला यानी कि मिडिल कोष्ठक का, और फिर बिग ब्रैकेट का सॉल्व करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।